अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरसे कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है शक। शक एक नफ्सियाती बीमारी है जो इंसान की सारी ज़िंदगी को मुतासर करे। उसके लिए मामूल की ज़िंदगी गुजारना महाल हो जाता है। ऐसे शक से अजीब व गरीब हरकतें सादिर होती हैं। एक नौजवान से मुलाकात हुई जो शक और विसवसा की बीमारी में मुब्तला था। उसने बताया, मैं घंटों गुस्ल करता रहता हूँ मगर शक सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह गया हो। चुनाचे शक दूर करने के लिए बार बार जिस्म पर पानी डालता हूँ मगर फिर भी इत्मीनान नहीं होता। मैंने कई बार कसम खाई कि अब 3 बार से ज़ायद जिस्म पर पानी नहीं डालूंगा मगर शक के हाथों मजबूर होकर कसम तोड़ डाली। एक बार मुझे अपने ऊपर सख्त तेश आ गया, चुनाचे मैंने कह के दे दिया कि अगर आज के बाद 3 बार से ज़ायद मैंने पानी इस्तेमाल किया तो मुझ पर मेरी बीवी हराम। उस हलफ के बाद मैंने गुस्ल किया तो मुझे इस बात का तो यकीन है कि मैंने 4थी बार पानी से भरा जग अपने ऊपर अंडेलने के लिए उठा लिया था, लेकिन अपने ऊपर अंडेलाया नहीं। उस बारे से मुझे शक है। वो नौजवान ये मालूम करना चाहता था कि मेरी बीवी मुझ पर हराम तो नहीं हो गई। शक, वहम और विसवसा का मरीज ना सिर्फ ये कि अपने लिबास, सामान खुरनूश, वज़ू और तहारत और अपनी ज़ात के बारे में शकूक व वहम में मुब्तला रहता है, बल्कि वो दूसरों को भी शक की नज़र से देखता है। उसे किसी पर भी एतमाद नहीं रहता है। अहल व अयाल, मुतअल्लिकीन और अहबाब गर्जी का उसकी नज़र में हर कोई मशकूक हो जाता है। उसे ना किसी के किरदार पर एतमाद रहता है ना मामलात पर। अखबारात में हम जो रोज़ाना कत्ल व गारत गिरी की खबरें पढ़ते हैं उनमें कई वाक़यात ऐसे होते हैं जिनकी बुनियाद महज शक पर होती है। कहीं शोहर को बीवी पर और कहीं बाप को बेटी या भाई को बहन पर शक हो जाता है तो वो उसे मौत के घाट उतार देता है। हालांकि इस्लामी हदूद के जो उसूल व ज़ाबित वज़ह किए गए हैं उनमें ये बात तय कर दी गई है कि शहादत की वजह से हद साक़त हो जाती है। गोया शक की वजह से हद का अजरा नहीं होता बल्कि उसका सकूत हो जाता है। जब काजी और जज को शक की वजह से हद जारी करने का इख्तियार नहीं तो किसी दूसरे को ये इख्तियार कैसे दिया जा सकता है। शक इंसान के ईमान को कमज़ोर कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान, अंबिया कराम और मलाइका पर ईमान, आसमानी किताबों, आखिरत के दिन और तकदीर पर ईमान, गरीज़ का ईमान की जड़ें खोखली होकर रह जाती हैं। ज़ाहिर है, ईमान का बीज दिल की ज़मीन में बोया जाता है। जब वो ज़मीन शोर और शक ज़दा होगी तो ये बीज उसमें कैसे करार पकड़ सकता है। यूरोप के मीडिया के कारस्तानियाँ और हरकतें आपसे मुख्फी नहीं होंगी। उनका पूरा जोर उस पर सिर्फ हो रहा है कि मुसलमानों के दिलों से यकीन निकाल दिया जाए और शकूक व शुबहात भर दिए जाएं, ताकि वो काफर ना बने तो मुसलमान भी ना रहें। चुनाचे आपको बेशुमार ऐसे मुसलमान नौजवान मिल जाएंगे जो बरमला इस्लामी अकायद, ईमानी हक़ाइक़ और मशहूर तारीख़ी शख्सियात के बारे में शुबहात का इज़हार करेंगे। उनमें से अक्सर अंदर से खोखले हो चुके हैं। जब बुनियादी अकायद तक के बारे में दिल में शक आ गया तो ईमान कहाँ बाकी रहा। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में शक को शिर्क अकबर कहा गया है। जो शख्स शक की बीमारी में मुब्तला हो जाए वो किसी भी हाल और कैफियत पर इस्तिकामत नहीं दिखा सकता। दीन तो रहा एक तरफ, उसे का रिहाई दुनिया में
भी कामयाबी नहीं हो सकती। बेशुमार लोग हैं जो तही दस्त हैं, मगर दौलत यकीन और एतमाद से माला माल होने की वजह से जिंदगी का सफर कामयाबी से तय कर रहे हैं। लेकिन जिनका सीना यकीन और एतमाद से खाली होता है, उन्हें किसी भी मैदान में कामयाबी नहीं होती। उनकी जिंदगी ठोकरें खाते और नत नए तजुर्बात करते गुजर जाती है। शक इंसान की कमजोरी और उसके ऊपर शैतान के तसल्लुत और गलबे की अलामत है, और जिस इंसान पर शैतान काबू पाले वो उसे जिस तरफ चाहे ले जाता है। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात और सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में शक का जिक्र आया है। हम उनमें से चंद के तर्जुमा पर इक्तिफा करते हैं। सूरह इब्राहिम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कौम नूह अलैहिस्सलाम, आद अलैहिस्सलाम और समूद अलैहिस्सलाम समेत मुख्तलिफ अक़वाम का जिक्र किया है, जिनके पास अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूल मुख्तलिफ मौजज़ात लेकर आए और उन्हें ईमान की दावत दी, लेकिन उन्होंने ये कहकर उस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया कि जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है हम उसके मुनकर हैं, और जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुला रहे हो हम उसके बारे में भारी शक में हैं। इस पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बारे में तुम्हें शक है जो आसमानों और ज़मीन के बनाने वाला है? उसके बाद जिंदगी और क़यामत का मामला ऐसा है कि दुनिया की भूल भुलैयों और ऐश व अशरत में खोए हुए शख्स को उस पर यकीन नहीं आता। सूरह नमल में बारी ताला फरमाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन लोगों का इल्म महदूद है और ये उसके वक़ू को जानने से आजिज़ हैं, और ये उसके बारे में शक में मुब्तला हैं। इरशाद बारी ताला है, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म ख़त्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि ये उससे अंधे हैं। यहाँ ये हकीकत भी जान लें कि कुरान करीम ऐसी किताब है जो अज़वाल ता आखिरियत की नियत पर मुश्तमिल है, उसमें कोई एक बात भी शक वाली नहीं। बेशक सूरह फातिहा के बाद कुरान करीम के आगाज़ में ही ये बता दिया गया है कि उस किताब में कोई शक नहीं, ये परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। शक के बारे में एक हदीस भी मलाखता फरमा लीजिए। अबू दाऊद अलैहिस्सलाम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि बनु फज़ारा के एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मैं और मेरी बीवी सुर्ख और सफ़ेद हैं, जबकि बच्चा काले रंग का पैदा हुआ है, लिहाजा ये मेरा बच्चा नहीं है। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे पास ऊँट हैं? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, उनका रंग कैसा है? अर्ज़ किया, सुर्ख रंग हैं। आपने पूछा, क्या उनमें नीले रंग के भी हैं? अर्ज़ किया, जी नीले रंग के भी हैं। आपने फरमाया, ये कहाँ से आ गए? उसने जवाब दिया, मुमकिन है इनके आबा व जादाद में कोई ऊँट इस रंग का गुजरा हो। आपने फरमाया, यही इम्कान इस बच्चे के बारे में भी तो हो सकता है। उस हदीस में सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया कि महज बच्चे का मुख्तलिफ रंग देखकर उस पर शक करना और बीवी के किरदार को मशकूक समझना गलत है। जब तक कोई वाज़ेह सबूत ना हो, महज सतही चीज़ों के बिना पर अपना घर उजाड़ना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं। बाज़ औक़ात इंसान को वुज़ू टूटने के बारे में शक हो जाता है, मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नबी ने समझाया कि जब तक यकीनी तौर पर 9 अज़्ज़े वुज़ू में से कोई नाक़िस ना पाया जाए, महज शक की वजह से वुज़ू नहीं टूटेगा। शक का सबसे मौसर इलाज ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ की जाए कि वो हमें इस बीमारी से निजात दे दे। आमीन।